कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूं, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ से हमारे सवाल इंपॉर्टेंट होने शुरू हो गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी और आज फिर से हम सवाल लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली ही पूरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस में लेते रहना, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है। आकृति 6.37 ये आकृति आ गई है। उसके बाद में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप सर्वांसम है, बट बच्चे जब ये बट्टे नीचे जो है डबल बराबर का निशान होता है तो ये सर्वांसम का चिन्ह हो जाता है, ऊपर को एस का, ठीक है, लेटे हुए एस का। ये खाली एस का होता तो समरूप होता, तो इसको बोलेंगे हम सर्वांसम। है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांसम होगा, यानी कि समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें जो दे रखा है ना, सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ठीक है। यह लिखेंगे हम सॉल्यूशन, उसके बाद में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखिए हमें दिया है त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी डी, ये हमें दिया है, ठीक है। ये हमें आप ऐसे कर दो, ये सर्वांशम है हमें, ठीक है। ये हमें, आप बताओ इसके आगे हम इन त्रिभुजों को देख लेते हैं। अब ये त्रिभुज क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें ए बी ई, ए बी ई, यानी कि ये त्रिभुज आगे निकल के मैं यहां बना देता हूं। ए बी ई, ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज मैंने बना दिया एक। तो और इसमें एक और देखिए ए सी डी, ए सी डी, यानी कि ये आ गया आपका, यहां को ले लीजिए, यही लो, सी ए, ठीक है। अच्छा ये हमारे दो त्रिभुज आ गए। अब ध्यान से देखिए हम इसको इसमें करेंगे क्या। देखिए ए बी ई, यानी कि ये लाइन पूरी आ रही है हमारी। अब इसमें देखिए ए सी डी, ओके, ये हमारे त्रिभुज की लाइन आ रही है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, हम यहां पर कहेंगे ए बी बराबर होगा ए सी के, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए दोबारा मैं आपको इसमें इसी में डार्क कर देता हूं, ये आ गया आपका इतना, ठीक है। एक त्रिभुज ये आ गया और दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे दो त्रिभुज हैं और ये रीजन लिख देंगे हम सी पी सी टी से, ठीक है बच्चों। ये हमारा सीपीसीटी से ये बराबर हो जाएगा हमारा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ए बी बराबर होगा ए सी के, यानी कि ए बी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि ये त्रिभुज की चारों तीनों एंगल सेम है हमारा, ठीक है। इसलिए हमारा ए बी बराबर होगा ए सी के। रूल लिख दिया हमने सीपीसीटी से, ठीक है। इसको बच्चों आप समीकरण एक नाम दे दो, ठीक है। अब एक साइड बराबर आ गई। अब देखो दूसरी साइड चेक करो, ए डी, ए डी कहा हमारी, ए डी ये है, देखिए ये है, ए ई के बराबर होगी, ए ई। दोबारा देखो,
बच्चों ये वाला त्रिभुज और फिर हमने लिया ये वाला त्रिभुज, ठीक है। पर हमने सबसे पहले बात करी पूरे त्रिभुज में, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी सीपीसीटी से। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में, इसमें, ठीक है। यानी कि AE बराबर होगी AD के। ओके, ये त्रिभुज दे रखा हमारा AE, AD बराबर होगा AE, ठीक है बच्चों। अब हमें जो प्रूफ करना है हम वो लिख लेते हैं। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है तो ये लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा, त्रिभुज ADE, ठीक है। क्या दे रखा, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में हम इन दो त्रिभुज में बात करेंगे। इन दो त्रिभुज में बात करने के लिए हमें क्या देखना होगा, इन दोनों त्रिभुज को हम बना लेते हैं। देखिए ADE, ये आ गया ADE, यानी कि ये आपका ADE, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा ABC। दूसरा एक तो ऊपर वाला आ गया आपका ये, ठीक है, ये वाला, ये जो आपका है ये। फिर दूसरा ये पूरा आ जाएगा ABC। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें ध्यान से देखिए, दोनों में एंगल A कॉमन है, तो हम लिख देंगे एंगल A बराबर है एंगल B के। क्यों लिखेंगे एंगल A के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारे उभयनिष्ठ हैं। उसके बाद में कोई भी दो साइड ले लेते हैं, इन साइडों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो में क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, AD का रेशियो बराबर होगा AB के रेशियो के। क्यों, क्योंकि AB रेखा को बीच से कट कर रही है, तो बराबर होगा हमारा रेशियो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी साइड क्या आएगी आपकी, दूसरी साइड आएगी AE अपॉन AC, ठीक है। ये हमारा बराबर आ जाएगा। हमने क्या देखा, हमारे साइड यानी कि एंगल इक्वल आया है और साइड भी बराबर आ गई। हमें तीसरी साइड निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बताइए बच्चों, कौन सी प्रमेय लग गई हमारी, ये हमारी लग गई साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इस बात को एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमें ये दे रखा था, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा AC के, ठीक है। और ये हमारा किस नियम से बराबर होगा, CPCT से। AD बराबर होगा AE, AD बराबर होगा AE, कहाँ गया हमारा, ये गया AD, ये पूरी भुजा बराबर होगी AE के, ठीक है। यानी कि ये AD बराबर होगा AE के। आगे देखिए, अब जो हमें निकालना वो लिख लो। त्रिभुज ADE तथा ABC में एंगल A, दोनों में ही एंगल A आ रहा है, ठीक है। और ये ADE में भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये उभयनिष्ठ हो जाएंगे। अब दोनों एंगलों का, इसका और इसका, आप क्या निकालोगे, आप रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC बराबर होंगे हमारे। रेशियो भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर।
देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 7। ये है हमारा 7वां सवाल। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, तो दर्शाइए कि। ये 4 सवाल है, चारों कंडीशन हमें दर्शानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर 1 कंडीशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है हमारा नंबर 1 के लिए। किसके लिए है, नंबर 1 के लिए। ओके, नंबर 1 के लिए है, तो हम क्या बात करेंगे, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखो क्या है, ये हमारा ए ई पी, यहां देखो ए ई पी, ठीक है, यानी कि ए ई पी, ए ई पी, ये आ गया आपका जी पी ए ई, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हमारा सी डी पी, कहा हमारा सी डी पी, तो ये क्या आ गया आपका ओके। ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन है, हमारा क्या चीज कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसके नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इनके एंगलों के नाम दे देते हैं हम, ठीक है। ये हमारा दे रखा था, तो ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, तो हम इन एंगलों में नामकरण कर देते हैं। क्या करेंगे हम, इसको एक नाम दे दो, ठीक है। इस एंगल को एक नाम दे दिया, और फिर अगले वाले को आप इसको दो नाम दे दो, ठीक है। जब ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, ओके, दो नाम दे दिया। उसके बाद तीन कहां देंगे बताओ बच्चों, तीन एंगल, तीन एंगल आपका ये हो जाएगा, चलो तीन। उसके बाद चार एंगल कहां देंगे हम, बताइए बच्चों, जस्ट चार एंगल इसके अपोजिट, चार हो जाएगा ये, और पांचवा ये हो जाएगा, ओके। तो आप ये बताइए, आपका ये जो ई है, तो ये यहाँ पे कितना एंगल आया होगा, वन, और आपका ये जो डी है ये कितना आया आपका, दो, ठीक है। बताइए ये आपका ये कितना आया होगा, ये वाला चलो चार है, और ये वाला आपका कितना है, तीन, ठीक है। तो अब अब आप ये बताइए कि इसमें आपका पी कॉमन है, पी कॉमन है। एंगल कितने कितने बराबर है हमारे, सबसे पहले हम पहली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल वन बराबर है एंगल टू के। क्यों बराबर है एंगल वन और एंगल टू, क्योंकि ये हमें दे रखा था एंगल वन हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल टू भी हमारा 90 डिग्री का है। यहां रीजन लिख दो, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, रीजन लिख दिया। अब और चेक करो इसमें, और क्या चेक करेंगे हम, और हम चेक करेंगे एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के, एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के। क्यों, देखिए ये एंगल तीन और एंगल चार बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ओके। ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आगे देखिए, हमारे दोनों एंगल बराबर आ गए, और जब दोनों एंगल बराबर आ गए तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल, ये तीनों एंगल लिख दो, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या, एंगल ए ई पी समरूप है एंगल सी डी पी के, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड सवाल देखिए, ये नोट कीजिए आप लोग इसको, ठीक है, नोट कीजिए। हम सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, सेकंड सवाल देखते हैं। देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है, सेकंड सवाल के लिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी
व त्रिभुज सी बी ई में। हम इन दो त्रिभुजों में बात करेंगे, दो त्रिभुजों में बात करेंगे तो दोनों को दोनों बना दो। ए डी, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। ओके, दूसरा है हमारा सी बी ई, सी बी ई। ये हमारा 90 डिग्री होगा और इसमें हमारा ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम 90 डिग्री ना लिख के हम एंगल के नाम लिख देते हैं। कितना हमारा 5, और ये कितना आपका इधर वाला डी कितना मान है हम बताओ। इधर वाला हम मान लेते हैं 6, 5 तक हो गए थे, ये हमारा 6 है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि हम इसको लिखेंगे कैसे। सिंपल है, नॉर्मल सी बात है, जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप एंगल लिख दो। क्या लिखोगे आप? एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, तो ये आप क्या लिखोगे? दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, दोनों किस चीज के हैं? 90 डिग्री के हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में आप ये देखिए, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, यानी कि बी एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी बराबर है एंगल बी के, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी, बी कॉमन आ रहा हमारा, कॉमन आ रहा तो हम क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। दो एंगल बराबर आ गए हमारे, जब दो एंगल बराबर आ गए तो अब लिख दो एंगल एंगल से समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। बस ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। देखिए हमारा सवाल नंबर 3, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में कहां कहां पर बनना है हमारे? ये बना लीजिए कहां कहां बनना है। ए ई पी, ए ई पी, पी ए ई। दूसरा हमारा ए डी बी, ए डी बी, डी ए बी, ठीक है, ए पी ई 90 डिग्री और ए डी बी, ठीक है। आपका ये त्रिभुज आ गया दोनों। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बताओ हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है क्या? एंगल ए बराबर है एंगल ए के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जब दोनों एंगल सेम सेम बराबर है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद में एंगल 3 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर एंगल 6 है। क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? 90 डिग्री के हैं। बच्चों दो एंगल बराबर आ जाते हैं तो ये समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या कह देंगे हम? त्रिभुज ए ई पी सर्वांशम समरूप हैं त्रिभुज ए डी बी के। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
बच्चे ये चित्र जो है आप इसमें से निकाल कर अलग बना लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे बराबर हैं, कौन कौन से हमारे समरूप हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा अब आपने। सवाल नंबर 4, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में PDC कौन सा हमारा, PDC CDP, यानी कि ये एंगल आ गया हमारा 4, ये एंगल आ गया हमारा 2। सेम ऐसे ही BEC, BE और C, देखिए क्या आएगा हमारा CBE। E हमारा कितना 5, बस। देखिए क्या करेंगे हम, हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, बताइए बच्चों हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है इसमें एंगल C, इसमें भी C है, इसमें भी C है। एंगल C बराबर होगा एंगल C के, क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, एंगल C क्या है हमारा, ये उभयनिष्ठ है। और फिर हमारा देखो 2 और 5 बराबर दे दिया, एंगल 2 बराबर है एंगल 5 के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। दोनों को दोनों किस चीज के हैं, 90 डिग्री के हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल से समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या, एंगल PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है बच्चों, ये समरूप आ जाएंगे आपस में। देखिए हमने ये त्रिभुज इसमें से अलग निकाला तो हमें पता चल गया ये क्या है, हमारे उभयनिष्ठ हैं। और हमने ये देखा हमारा ये वाला E कहां पर है, ये है E हमारा 5 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ठीक है, 90 डिग्री के। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।